एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अधिगम के सिद्धांत और नियम पढ़ेंगे। तो अधिगम के सिद्धांत और नियम जो है वो किसी भी शिक्षण से रिलेटेड जो एग्जाम है, चाहे सीटेट हो, नेट हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है। तो सीधे आते हैं पॉइंट पे। तो अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हमें थॉर्नडाइक के नियम को जानना होगा। तो थॉर्नडाइक जो एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के 8 नियम दिए। तो सीखने के 8 नियम में से जो मुख्य नियम थे वो 3 थे, जैसे 1, 2 और 3। इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य नियम। अगर टोटल 8 नियम है, 8 में से 3 मुख्य नियम है और 5 जो नियम है वो है गौण नियम या सहायक नियम, जो इनकी पुष्टि करता है। तो सबसे पहले हम नाम जानते हैं और उसके बाद से फिर एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहले है तत्परता का नियम, फिर है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम। ये हमारे 3 मुख्य नियम हैं। और इसके अलावा 5 जो नियम है वो है पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम और आंशिक क्रिया का नियम, फिर आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 8 नियम है, इसको एक एक करके अब हम लोग पढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक का जो पहला नियम है मुख्य नियमों में वो है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम ऐसे समझिए कि अगर जब तक कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहे तब तक वो उसको आसानी से नहीं कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी को प्यास नहीं लगी है और ग्लास आप उसको चाहे कितना भी चिल्ड वाटर ला करके रखेंगे, ये पी लीजिए, ये पी लीजिए, वो नहीं पिएगा। या कोई सीखना नहीं चाह रहा है और आप उसको क्लास में बैठाए हुए हैं तो वो नहीं सीख सकता है ना। तो उसको वो तत्पर होना चाहिए। मतलब ये समझ लिए कि घोड़े को आप घाट तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीना वो घोड़े के तत्परता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि तत्परता के नियम कहता है कि किसी कार्य को वह व्यक्ति आसानी से कर पाएगा जो उसे करने को तत्पर है। मतलब कोई भी छात्र उस काम को आसानी से सीख सकता है अगर वो उससे सीखने के लिए तत्पर है, अदरवाइज फिर आपका जो सारा मेहनत है वो बेकार है। तो तत्परता के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप उसको अलग अलग तरीके से मोटिवेट करना होगा, प्रेरित करना होगा। फिर ये जो है दूसरा, ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, अभ्यास का नियम सुना भी है कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। ठीक है, और रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। मतलब एक ही कार्य को अगर बार बार किया जाता है तो वो स्थायी हो जाता है, उसमें स्थायित्व तो आ जाती है। और अगर हम उसे नहीं करते हैं, प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग से निकल जाता है। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग से धीरे धीरे करके और गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये उसी नियम को कहता है। और अभ्यास के नियम को 2 उपनियमों में कह सकते हैं कि बांटा गया है। पहला है उपयोग का नियम कि पहले से किया हुआ कार्य पुनः स्थायी हो जाता है। मतलब पहले से किया हुआ जो कार्य है अगर उसको हम दोबारा करते हैं तो उसका स्थायित्व जो है वो अगर हम सीखते हैं तो और ज़्यादा स्टेबल तरीके से हो जाता है सीखने के प्रोसेस में। दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। तो कार्य को पुनः नहीं करने पर वह भूल जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी कार्य को प्रयोग में नहीं लाते हैं या कोई भी चीज़, जीवन की एक छोटा सा फॉर्मूला है और अगर हम उसे प्रयोग में नहीं लाते हैं तो एक ज़माने के बाद, एक टाइम के बाद ऐसा महसूस होगा कि वो आप भूल चुके हैं। और सच में ऐसा होता भी है कि कुछ चीज़ें हम लोग प्रयोग में नहीं होने की वजह से भूल जाते हैं। खास तौर से हिस्ट्री से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप प्रयोग में जब नहीं लाते हैं तो भूल जाते हैं कि उसका प्रयोग करें तो कैसे करें। तो ये 2 नियम है। इसके बाद है तीसरा नियम। तीसरा नियम जो है वो कहलाता है प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम। ये ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने से आपको बेनिफिट महसूस हो, आप संतोषजनक महसूस करें कि हाँ मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो संतोषजनक है और एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो संतोषजनक लगेगा तभी आप मेरी वीडियो को देखेंगे, तभी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा नियम है थॉर्नडाइक का, जो ये कहता है कि जो प्रभाव है
या कोई किसी चीज से जब तक प्रभावित ना हो, जब तक उसको संतोष न मिले, जब तक असंतोष न मिले, तब तक वो नहीं पढ़ेगा। इसको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि जब हम लोग स्टडी करते हैं तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो पढ़ करके और हमें लगता है कि नहीं इसमें बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, समझ आ रहा है, और समझ आने के साथ साथ से जो उद्देश्य है वो मेरा पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है, हमें संतोष प्राप्त होता है, तो हम फिर से उसे सीखना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज क्या है कि हम किताब साइड करते हैं और फिर वो चीज़ें छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी पे फोकस रहता है थॉर्नडाइक का के तीसरे नियम का, कि जब तक संतोष या असंतोष न मिले तब तक हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, तब तक कोई चीज़ नई सीखते नहीं हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग जो सहायक नियम है, जो गौण नियम है 5, उनके बारे में। अब है बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड समझ लीजिए कि एक समस्या है और उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और जिस मेथड से हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं उसको भविष्य के लिए सेव करके रखते हैं, भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए उसको चुनते हैं। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम कहता क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है। मतलब बहुत सारे मेथड से उस कार्य को करने की कोशिश की जाती है, और उसमें से जो बेस्ट सूटेड है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया, जो बेस्ट सूटेड मेथड है, उसको पता लगाया जाता है और भविष्य में काम में लाया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है मैथ्स की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो हम उसको अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम उसमें से एक जो बेस्ट मेथड पता कर लेते हैं तो फिर उसको भविष्य के लिए रखते हैं। सीखने के साथ भी यही है सिस्टम। सीखने में क्या है कि कई सारे तरीके से हम किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उसमें से जो बेस्ट सूटेड रहता है उसको सीख करके और भविष्य के लिए अपने पास रख लेते हैं। अब थॉर्नडाइक का जो 5वां नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, इसको समझना है। तो ये कहता है कि किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसी ही सफलता मिलेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसको सिंपल शिक्षण से जोड़ते हैं या पढ़ाने से जोड़ते हैं कि अगर मान लीजिए एक शिक्षक है, वो क्लास में गया और क्लास में जाकर के सिर्फ ये पूरा करना चाहे कि नहीं मुझे इस रूटीन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, 50 मिनट 40 मिनट जो भी जिसके लिए मैं आया हूँ वो काट करके चले जाना है, तो फिर वो उतनी अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं दे सकता है। सेम यही छात्रों पर भी लागू होता है कि अगर छात्र कोई आया है कि मुझे सिर्फ क्लास अटेंड करना है, अटेंडेंस लगवाना है और चले जाना है, तो भी वो उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख सकता है। तो इसलिए जो मनोवृत्ति है इंसान की, उसके अकॉर्डिंग भी सीखना जो है वो डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति जितनी ही स्ट्रॉन्ग रहेगी किसी चीज को लर्न करने के लिए, वो उतने ही अच्छे तरीके से उसको सीख सकता है। अब 6th नियम जो है थॉर्नडाइक का, वो कहता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम से ये समझिए कि किसी भी बड़े कार्य को छोटे छोटे पार्ट में बांट करके और तब करना। जैसे एक बुक है, बुक को चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप पूरा पढ़ जाएंगे और सफलता जो है वो ज़्यादा मिलेगी। और एक बार में ही अगर सोचे कि एक बार बैठ करके पूरा पढ़ देता हूँ तो शायद उतना अच्छे तरीके से हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक ऐसे ही क्रिकेट में भी जो कई बड़े क्रिकेटर ऐसे रहे जिनका ये एम रहता था कि हमें पहले 5 ओवर खेलना है, फिर उसके बाद से 5 ओवर में इतना रन बना लेना है, फिर उसके बाद अगले 5 ओवर में इतना रन लेना है, और इस तरीके से वो लोग लॉन्ग टर्म तक खेलते थे और सफलता प्राप्त करते थे। अगर वो एक ही बार में पूरा एम बना ले कि नहीं मुझे 50 ओवर या टेस्ट मैच में कि इतना देर तक खेलना है, तो शायद वो उतनी अभीष्ट सफलता नहीं प्राप्त कर सकते थे। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके भी और हम बड़े कार्यों में सफलता पा सकते हैं। अब है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का जो नियम है, इसमें है सादृशीकरण। सादृशीकरण को समझिए ऐसे कि किसी भी चीज को हम लोग रिलेट कर सके। जैसे पहले से कोई हमें ज्ञान है और उसी ज्ञान को हम लोग फिर जब कुछ और पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें लेकर के आते हैं। जैसे हम लोग कई बार
अर्थ पढ़ाते हुए और उसको नारंगी के समान कह देते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर ये दिखाते हैं कि भूपरपट्टी पे जैसे जो छिलका है वो प्याज के के तरीके से आप चारों तरफ लगा हुआ है, और जैसे जैसे आप पढ़ते हैं उघाड़ते हैं वैसे ऐसे उसमें क्या है अलग अलग परतें आती जाती हैं। ये अर्थ को पढ़ाते हुए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी और जैसे कोई चीज़ हमने पहले किया हुआ है और उसका इस्तेमाल फिर से हम लोग ले करके आते हैं दूसरी जगह पे, है ना। तो एक ज्ञान को दूसरी जगह इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो सादृशीकरण होता है, और आत्मीकरण में के नियम में यही पढ़ाया जाता है। इसके बाद है संबंधित परिवर्तन का नियम। लास्ट नियम है ये सहायक नियमों की अगर बात करें थॉर्नडाइक के, तो क्रिया का रूप वही रखा जाता है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट बाहर खेलना है, ग्राउंड में खेल रहा है, वो एक नेट में खेल सकता है ना। तो क्या है कि क्रिया का रूप लगभग वही है, लेकिन परिस्थितियां बदल दी गई, उतने खिलाड़ी ना हो करके और वो सीमित दायरे में हो गया। इस तरीके से कई जगह हम अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जो चीज़ें हम सिखाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, और उससे क्या है कि सीखना जो है और ज़्यादा तेज हो सकता है। तो ये 8 नियम है थॉर्नडाइक के नियम इनको कहते हैं, और इनके अलावा और सिद्धांत भी होते हैं थॉर्नडाइक के, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ये लर्निंग प्रोसेस ऐसे ही जारी रहे, इसके लिए आपके सुझाव नितांत आवश्यक हैं, जरूरी हैं। तो अपने सुझाव दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहे तो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। हमारा हौसला बढ़ेगा, बुलंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका समय बहुत ही बेहतरीन हो। थैंक यू, धन्यवाद।